हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन और मेरी YouTube चैनल का नाम है अमन सावला, जिसमें आपका स्वागत है। जैसे कि मैं प्रीवियस वीडियोस लेकर आया हूं, मैंने कम्युनिकेशन टॉपिक जब से चालू किया तब से मैंने बोला कि कम्युनिकेशन का कितना इंपॉर्टेंस है। तो वैसे ही कंटिन्यू करते हुए पहले की वीडियोस में मैंने एक वीडियो था स्वॉट एनालिसिस डाला था। क्या डाला था? स्वॉट एनालिसिस, जो हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स है उसको डेवलप करता है, पर्सनली भी जो पर्सनल डेवलपमेंट है वो भी डेवलप करता है। तो उसका जो पॉइंट्स है, जो वीक पॉइंट है, स्ट्रेंथ है, वो सब दिखाता है, थ्रेट्स है, अपॉर्चुनिटीज है, वो सब दिखाता है। पर अगर आपको अपने अंदर के स्ट्रेंथ को बढ़ाना है तो क्या करना चाहिए, उसके लिए आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज के वीडियो में वही लेकर आ रहा हूं, हाउ टू डेवलप और हाउ टू इंप्रूव योर पर्सनल एटीट्यूड। क्या? हाउ टू डेवलप और हाउ टू डेवलप योर पर्सनल एटीट्यूड। कैसे डेवलप करना है हमारे पर्सनल एटीट्यूड को या इंप्रूव करना है, तो उसको कैसे इंप्रूव करना है, तो उसके लिए छोटी सी टिप्स है, छोटी मोटी लाइफ हैक्स है, ऐसा मान लो लाइफ हैक्स है जो आपको बहुत काम आ सकती है। और वो 30 दिन में आप अपने जो अपना रिस्पॉन्स होगा वो मिल जाएगा। तो आज के टिप्स फॉलो कीजिए क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली टिप है वेकअप एट अर्लियर मॉर्निंग एवरी डे। कभी वेकअप एट अर्लियर मॉर्निंग एवरी डे मतलब क्या कि जो पूरा दिन रूटीन चलता है तो उसमें सबसे पहला आता है कि हम कितने बजे उठते हैं। अभी लॉकडाउन चालू है, हम देख रहे, लॉकडाउन चालू था तो उसमें चालू था तो क्या सब जितने भी स्टूडेंट्स थे, जितने भी छोटे बच्चे थे, क्या करते थे, मस्त 9-10 बजे उठते थे। तो वो बराबर, वो ठीक है, अभी ठीक है। पर अभी उसको छोड़ के अभी आगे बढ़ने के लिए तो हमें कितने बजे उठना चाहिए? नॉर्मली हम देखने जाए तो 4 to 7 के बीच में अभी उठ जाना चाहिए, वेकअप हो जाना चाहिए। और उठ के ही आपको सबसे पहले भगवान को सबसे पहले ये प्रार्थना करनी है कि हे भगवान, आपने मुझे लाइफ तो दी, साथ में इतने सारे मतलब मुझे लाइफ कहां पे दी? ह्यूमन बीइंग्स में दी। तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ। जो हमारे कर्म थे उसके हिसाब से भगवान ने हमें लाइफ दी, तो लाइफ दी तो उसका इंपॉर्टेंस भी हमें होना चाहिए कि सुबह जल्दी उठना है और बाद में भगवान को प्रार्थना करनी है। प्रार्थना में वो भी बोलना है कि आपने इतने मेरे पास जो डेज थे वो अच्छे भी थे और बुरे भी थे, तो उसके हिसाब से आज का दिन भी मेरा अच्छा जाना चाहिए। और वो हो जाए सबसे स्टार्टिंग में करना है उठ के। उसके बाद दूसरा है कि आपको कम से कम 30 मिनट्स to 60 मिनट्स मतलब आधा घंटा या एक घंटा उसमें आपको एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज में मेडिटेशन भी करना है। तो क्या मेडिटेशन से क्या होगा? आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा, आपका माइंड एकदम क्लियर हो जाएगा, साथ में एक्सरसाइज से आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। और लास्ट पॉइंट ये है कि आपको एक प्लान बनाना है कि आज के दिन में मेरा पर्पस क्या, आज का गोल जो है वो मुझे क्या सेट करना है। आज मुझे मैं अभी सुबह उठा हूं तो मुझे कितनी देर ऑफिस में निकलना है, बाद में घर पे कितनी देर निकालना है, मुझे एक टाइम पीरियड बनाओ, बाद में न्यूज़पेपर के लिए कितना टाइम निकालना है, मोबाइल में सोशल मीडिया देखने के लिए कितना टाइम निकालना है, मेरे जो पास्ट डेज थे, चाइल्डहुड डेज थे, उसको सोचने के लिए कितना टाइम निकालना है। तो ये सब किस में आता है? वेकअप इन अर्लियर मॉर्निंग एवरी डे। उसके अंदर ये प्लान बनाना है और उससे पहले ये सब प्रार्थना करनी है। अभी हम दूसरा देखेंगे, बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग विच इज गिवन बाय गॉड। बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग। आप ग्रेट हो। क्या? आप ग्रेट हो क्योंकि गॉड ने आपको ह्यूमन बीइंग्स में बर्थ दिया। क्यों? गॉड ने आपको ह्यूमन बीइंग्स में बर्थ दिया क्योंकि आप ग्रेट हो। आपके जो पहले जन्म के जो कर्म थे, जो क्या थे, जो आपके पहले जन्म के कर्म थे, उसके हिसाब से आपको ह्यूमन बीइंग में बर्थ मिला है। और जितनी भी चीज मिली है, जितनी भी भगवान ने चीज दी है, भले आप मिडिल क्लास में बर्थ लिया हो और रिच क्लास में भी, अभी रिच क्लास में भी लिया हो और पुअर क्लास में, किसमें भी लिया हो, पर भगवान से इतनी ही प्रार्थना होगी कि आपको जो मिला उससे सेटिस्फाई रखो। क्या करना है?
आपको जो मिला है उसको सेटिस्फाई रखो। अगर आपने उतने से सेटिस्फाई नहीं किया तो आपकी जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है वो अच्छे से हो नहीं पाएगी। अगर होगी भी तो आपके दिमाग में लालच होगी, आपके दिमाग में ऐसी थिंकिंग होगी कि क्या भगवान ने मुझे कुछ भी नहीं दिया, ऐसा ही सोचोगे, इसलिए आप डेवलप नहीं हो पाएगा, आपका एटीट्यूड वैसे टाइप का बन जाएगा। तो इसलिए ये भी ध्यान में रखना है कि जो गॉड ने हमें चीज दी है तो उसको ग्रेट मानना है, उनको थैंक यू बोलना है कि ये चीज मुझे दी, वो अच्छा किया आपने। अभी हम आगे थर्ड पॉइंट पे बढ़ते, लिव इन प्रेजेंट मूवमेंट। क्या? लिव इन प्रेजेंट मूवमेंट। प्रेजेंट मूवमेंट मतलब क्या? जो करंट में अभी मूवमेंट चल रहा है उसमें आपको अपना ये देना है, सहभाग देना है। तो क्या करना है, वो टाइम पे क्या करते हो, बहुत बार जब मूड नहीं लगता, मूड ऑफ हो जाता है, तो मूड ऑफ हो जाता है तो वो टाइम पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि आपको अपने प्रीवियस डेज याद आते हैं, मतलब चाइल्डहुड डेज जो होंगे वो आपको याद आते हैं। वो याद आते तो उससे क्या होता है कि आपका जो कंसंट्रेशन है, जो आपका काम है, जो अभी जो काम कर रहे हो प्रेजेंट में, वो कर नहीं पाते, वहां पे वो काम हो नहीं पाता। आपकी जो प्लानिंग है, मतलब रूटीन की जो प्लानिंग है वहां पे टूट सकती है, अथवा फ्यूचर में आपको क्या करना है उसके बारे में थिंकिंग आती है तो वहां पे वो प्लानिंग टूट सकती है। तो प्लान में एक ऐसा भी सेट बनाओ जिसमें आप अपनी पास्ट की यादें, बाद में फ्यूचर में क्या करना है वो, बाद में फैमिली के साथ कैसे रहना है वो एक टाइम पीरियड फिक्स करो। तो क्या आपका जो कंसंट्रेशन रहेगा वर्क पे वो अच्छे से रहेगा, वो लाइफ करंटली अच्छे से रह पाएगा और आप अच्छे से काम कर पाओगे, कॉन्सेंट्रेट से अच्छे से काम कर पाओ। तो ये एक आपकी सबसे बड़ी टिप हो सकती है कि आप अपने काम पे पहले कॉन्सेंट्रेट करें, जो प्लानिंग किया उसको फॉलो करते हैं। अगर आपने प्लान को फॉलो नहीं किया रूटीन में तो आपका प्लान टूट सकता है, तो उसके लिए भी ये ध्यान रखें। अभी हम नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते, ऑलवेज एक्ट विथ अ पर्पस। पर्पस तो पता है, एक गोल, मतलब क्या, ऑलवेज एक्ट विद अ पर्पस। आप जब भी कोई रूटीन बनाते हैं अथवा कभी कभी कोई बिजनेसमैन बड़े बड़े गोल्स करते हैं तो एक गोल होना चाहिए। आप जो काम कर रहे हो वो मिस यूज नहीं होना चाहिए, वेस्ट नहीं होना चाहिए, उसके लिए आपके पास एक गोल होना चाहिए, पर्टिकुलर गोल होना चाहिए जिसमें आपको आगे बढ़ना है। कैसे आगे बढ़ना है? स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है। जैसे कि आप रूटीन में कुछ चीज फिक्स करते हैं तो उसको एक गोल होना चाहिए कि आज का काम मैं क्यों कर रहा हूं, क्या किसके लिए कर रहा हूं, पैसे कमाने के लिए कर रहा हूं, फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए कर रहा हूं, सोशल वर्किंग के लिए कर रहा हूं, मतलब सोशल समाज सेवा के लिए कर रहा हूं, किसके लिए कर रहा हूं, उसका एक पर्पस होना चाहिए। और बिजनेसमैन के कैसे पर्पस होते हैं कि अगर समझो अभी मैं रिटेलर हूं, कौन, मैं रिटेल का बिजनेस चला रहा हूं, अभी मुझे 5 साल के बाद मैन्युफैक्चरिंग करना, तो मुझे क्या करने का, मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे स्टेप बाय स्टेप 5 साल में आगे बढ़ के मुझे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस इंडस्ट्री खोलनी पड़ेगी। तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए मुझे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा। तो मेरा पर्पस क्या है कि मुझे मैन्युफैक्चरिंग की एक बड़ी इंडस्ट्री खोलनी, तो वो एक मेरा पर्पस हुआ, मेरा एक गोल हुआ। ये क्या हुआ, ये हुई हमारी ऑलवेज एक्ट विद अ पर्पस। एक गोल के हिसाब से एक सेट करो गोल और उसके हिसाब से आगे बढ़ो। आपको करियर बनाना है किसमें, अगर आपको डॉक्टरी में करियर बनाना है, अगर आपको एमबीए में करियर बनाना है, बैंकिंग में अथवा कोई गवर्नमेंट की जॉब में करियर बनाना है, तो उसके लिए पहले गोल सेट करो, उसके स्टेप्स क्या है वो देखो, उसमें क्या क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा, उसकी एग्जाम कैसी होती है वो सब देखो, एक स्टेप बाय स्टेप जाते जाओ। तो मैं गारंटी देता हूं कि आपको उसमें सक्सेस मिलकर ही रहेगी। तो ये हुआ हमारा ऑलवेज एक्ट विथ अ पर्पस। आगे बढ़ते हैं, स्ट्रेच योर सेल्फ पास्ट योर लिमिट एवरी डे। स्ट्रेच योर सेल्फ पास्ट योर लिमिट एवरी डे, उसमें क्या है अभी वो समझते हैं। अभी बहुत सारे जन ऐसे होते हैं जिनका दिमाग ऑर्थोडॉक्स होता है। ऑर्थोडॉक्स मतलब कैसा, ओल्ड माइंडेड होता है, जो ओल्ड माइंड के हिसाब से ही काम करते हैं। तो बहुत सारे जन ऐसे होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उनको भले पहले सक्सेस मिली हो, कभी 8-10 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं, 8-10 साल पहले उनको भले सक्सेस मिली हो, पर अभी के हिसाब से अगर वो काम करे, अभी वो काम करे कैसे, ओल्ड माइंडेड से, तो उनका काम नहीं हो सकता, वो डिप्रेशन में जा सकते हैं। तो इसके लिए उनके माइंड को अभी स्ट्रेच करने का टाइम आ गया, तो वो स्ट्रेच करना है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं अभी बहुत सारा, अभी क्या है, कस्टमर जो है उनको क्या चाहिए, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले फूड चाहिए, कैसे टाइप के, स्पाइसी फूड्स चाहिए। फैशन में हम देखने जाए तो कपड़े चाहिए। तो ये न्यू आइटम्स है, वो क्या हो रहा है, अभी अपडेट हो रही है। ये जनरेशन में क्या हो रहा है, वो अपग्रेड हो रही है, अपडेट हो रही है। तो उससे क्या हो रहा है
कि अभी है ना कस्टमर उसमें ही अट्रैक्ट हो रहे हैं। और एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, नोकिया कंपनी आपको याद होगी, जो 8-10 साल पहले उनका टॉप पे नाम था। उन लोग ने क्या मिस्टेक की आपको पता है? उन लोग ने ये मिस्टेक की कि सैमसंग ने जब स्मार्टफोन निकाला, स्मार्टफोन मतलब टच स्क्रीन वाला फोन निकाला, तभी वो सोच रही थी कि भाई उनकी भले कंपनी यहाँ पे आएगी पर उनकी नहीं चलने वाली, हम लोग के कीपैड ही चलेगी। तो उन लोग ने कीपैड मोबाइल से उनका प्रोडक्शन कंटिन्यू रखा। तो उनने क्या सोचा कि कुछ होगा नहीं, कंपटीशन बढ़ेगी पर कुछ होगा नहीं, हम लोग ही आगे। उन लोग की एक भूल के कारण आज सैमसंग बहुत आगे निकल गई है। इंडिया की मार्केट में सबसे पहले नंबर पे सैमसंग आती है, क्योंकि उसका मार्केट अभी बहुत चल रहा है, क्योंकि उसने सबसे पहले स्मार्टफोन्स निकाले जिसमें टच स्क्रीन था। और नोकिया भी फंस गई है, नोकिया पूरी डाउन चली गई, लॉस में चली गई। तो ये क्या हुआ? ओल्ड माइंड हुआ, उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया फ्यूचर को देख के। अगर फ्यूचर को देख के उन लोगों ने ध्यान दिया रहता तो आज बहुत आगे रहते। तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको भी है ना पहले के जैसे नहीं चलना है। जो जनरेशन में जो फैशन चल रहा है, जो डिजाइन चल रही है, जो क्वालिटी चल रही है, उस सबको ध्यान में रखते हुए आपके माइंड सेट करना है और आगे बढ़ना है। अभी जैसे कि आप देख सकते हैं कि रेस्टोरेंट है, बाद में फूड है, बाद में मॉल्स है, वो क्यों चल रहे हैं? क्योंकि अभी के जनरेशन को न्यू आइटम्स चाहिए, न्यू थिंग्स चाहिए, न्यू प्रोडक्ट्स चाहिए जो कभी देखी ना हो वैसी टाइप की। तो अभी उसकी डिमांड सबसे ज्यादा है, तो उसके हिसाब से आगे बढ़ना है। अभी हम आगे बढ़ते हैं यूज सेटबैक्स टू इंप्रूव योर स्किल्स। आपके स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए सेटबैक्स लेना है। मतलब क्या करना है? जो अभी प्रेजेंट में हो उससे पास्ट में जाना है। क्यों? क्योंकि आप जो स्किल यूज करके, टैलेंट यूज करके आगे बढ़े हो, उसमें आप रिजेक्ट हुए, बहुत बार फेल हुए, असफल हुए, और उसको अच्छे से आगे बढ़ाने के लिए आपको सेटबैक जाना है। अगर आप वो टाइम पे डिप्रेशन में चले गए, क्या होता है? बहुत बार मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा नुकसान आपका ही है, क्योंकि वहां पे अगर आप डिप्रेशन में एक बार चले गए तो वहां से बाहर आना थोड़ा मुश्किल होता है। उसमें आपका हाफ लाइफ भी वेस्ट हो सकती है, क्योंकि वो उसका टाइम पीरियड नहीं होता कि डिप्रेशन में से आप बाहर कभी आओ। तो उसके लिए वो भी ध्यान में रखना है, भले आप रिजेक्ट हुए, फेल हुए, पर आपको हार नहीं माननी है। अगर आपने तभी हार मान ली तो फेल हो सकते हो। मैं गारंटी देता हूं कि हमारे यहाँ 100% में से 90% लोग जब फेल हो जाते हैं, 100% में से 90 फेल हो जाते, तो वो क्या करते हैं? डिप्रेशन में चले जाते, सुसाइड कर लेते। तो वो गलत बात है, वो क्या है? वो गलत बात है। जो 10% रहते वही आगे बढ़ते। तो अभी क्या करना है? जब ऐसी सिचुएशन है, ये ऐसे टाइम पे आपकी जो आपका फेल, मतलब आप रिजेक्ट हुए, उसका जो डिप्रेशन है, मतलब आपको कुछ ऐसा गलत लगा, बहुत सैड हो गए, तो आप क्या करो? अपनी जो थिंकिंग है, आपके जो विचार है, वो है ना आपके फैमिली मेंबर के साथ बांटो, फ्रेंड्स के साथ बांटो, आपके जो टीचर है, आपके जो गुरु है, उनके साथ बांटो। तो इससे क्या फायदा होगा कि आपका जो दुख रहेगा वो कम हो जाएगा। और उनको अगर आप बांटते हो तो क्या होता है? सामने से उनका भी रिस्पॉन्स आता है। उन लोग आपको समझाते, कॉन्फिडेंस दिलवाते कि तू आगे बढ़, ऐसा कर, ये स्टेप्स ले तो अच्छा रहेगा। तो बाद में आप उससे आगे बढ़ सकते हो, आपके स्किल्स को और इंप्रूव कर सकते हो। तो उसके लिए पहले आपको कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा। बहुत बार ऐसे होता है, पर आप हार माननी नहीं चाहिए। मैंने भी हार मान ली थी बीच में यूट्यूब चैनल में कि मैं अभी आगे बढ़ रहा नहीं है, मेरे व्यूज नहीं बढ़ रहे, तो मैं क्या करूं? फिर भी मैंने क्या किया? मैंने पॉजिटिवली थिंक किया और उसके हिसाब से आगे बढ़ते गया। और आज मैं वीडियो बनाते जा रहा हूं, भले व्यूज नहीं है, लाइक्स नहीं है, कोई बात नहीं, आगे जाके मेरी बारी आएगी। और मैं ऐसा सोचता हूं कि मेरे वीडियोस बहुत सारे जन देखते जाएंगे। और अभी हम आगे बढ़ते, यूज पॉजिटिव लैंग्वेज। क्या यूज पॉजिटिव लैंग्वेज? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कम्युनिकेशन में, यूज पॉजिटिव लैंग्वेज। जितनी पॉजिटिव लैंग्वेज आप यूज करोगे, उतनी आपकी जो स्किल्स होगी कम्युनिकेशन, वो बढ़ेगी। साथ में आप जितना पॉजिटिव बोलेंगे तो रिसीवर के सामने आपकी जो इंप्रेशन है, वो उसकी इंपैक्ट गिरेगी। साथ में आपने ये थर्ड भी सुना होगा, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जो फर्स्ट इंप्रेशन होगी वो लास्ट इंप्रेशन, मतलब लास्ट तक टिकेगी। आप जब तक मरोगे तब तक आपकी इंप्रेशन रहेगी। तो ये क्या होता है? हम जब यूज पॉजिटिव लैंग्वेज, जब पॉजिटिव लैंग्वेज यूज करते हैं, उसमें हमारी जो स्पीकिंग स्पीड होती है, जो बोलने की स्पीड होती है, वो भी प्रॉपर होनी चाहिए। साथ में बॉडी लैंग्वेज, आई कॉन्टेक्ट है, जेस्चर्स है,
बाद में टैक्टाइल है, आप कैसे करते हो, बॉडी लैंग्वेज को कैसे मेंटेन करके चलते हो, वो भी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो वो भी हमें ध्यान रखते हुए चलना है। तो उसके लिए हमें पॉजिटिव लैंग्वेज यूज करनी। मुझे एक एग्जांपल ध्यान में है जो मैंने मेरे कॉलेज लाइफ में सुना था। एक छोटी सी स्टोरी जैसा था। एक सरदार जी थे। कौन थे? एक सरदार जी थे। उनको ग्रोसरी प्रोडक्ट चाहिए थे। वो राइटर थे, बहुत बड़े राइटर थे। उनको ग्रोसरी प्रोडक्ट चाहिए थी। मार्केट में सब शॉप्स बंद हो गई थी। क्या हो गई थी? क्लोज्ड हो गई थी। और सिर्फ एक शॉप खुली थी, वो भी बंद करके जा रहा था उसका ओनर। तो ये सरदार जी ने क्या किया, पोलाइटली पहले उनके साथ बात की। हेलो, मेरा नाम है सरदार जी, मतलब उनका जो नाम था वो बोला, साथ में बोला मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, प्लीज मुझे दो। एकदम पोलाइटली बोला। ओनर वो जो ओनर था वो रिसीवर था। आप तो जानते, जो मैं सेंड कर रहा हूं मैसेज, वो रिसीवर है, वो रिसीव कर रहा है। उसने रिसीव किया मैसेज, उसको इतना अच्छा लगा कि उसने एक झटके में उसकी मतलब अपनी दुकान खोली, उसमें से प्रोडक्ट दी, साथ में उसको डिस्काउंट भी दिया और बोला कि आप वापिस आना। तो वो सरदार जी ने भी बोला मैं आते जाऊंगा, उस आज के प्रोडक्ट के लिए थैंक यू, क्योंकि मुझे इमरजेंसी थी, उसके लिए उन्होंने थैंक यू बोला, प्लीज बोला। तो वो जो वर्ड्स और वो सब यूज किए, तो उससे उनको बहुत बड़ा फायदा हुआ। क्या फायदा हुआ? कि उनकी पोलाइटनेस हुई, उनकी इंप्रेशन किसके ऊपर? ओनर के ऊपर पड़ी। तो ये क्या, एक टाइप का इंप्रेशन बन जाता है हमारा। जब तक यूज पॉजिटिव लैंग्वेज, जब तक हम पॉजिटिव लैंग्वेज यूज नहीं करेंगे, तब तक आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। इंटरव्यू में भी एक चीज ध्यान रखना कि पॉजिटिव लैंग्वेज ही यूज करना। और कोई लैंग्वेज यूज करोगे मतलब ऐसे ही पता ना चले, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन सामने मतलब इंटरव्यू है, मतलब जो ले रहा है वो अगर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यूज कर रहा है तो आपको भी आनी चाहिए, वो कम्युनिकेशन स्किल आप में होनी चाहिए। और हो सके एकदम पोलाइटली बात करो, एकदम सॉफ्टली। कहां पे स्पीड कम बढ़ानी है, कहां पे स्पीड कम करनी है, वो भी एक बहुत बड़ा कम्युनिकेशन स्किल है हमारा। तो ये क्या हुआ हमारा, यूज पॉजिटिव लैंग्वेज। अभी हम आगे बढ़ते। अवॉइड आई एटीट्यूड। आई एटीट्यूड मतलब क्या? सिर्फ मैं ही कर सकता हूं और कोई नहीं कर सकता। क्या? सिर्फ मैं ही कर सकता हूं और कोई नहीं कर सकता। अगर ऐसा एटीट्यूड आप रखते हो तो आप कभी भी अपना पर्सनल एटीट्यूड है वो कभी बढ़ा नहीं सकते, मतलब डेवलप नहीं कर सकते। अपना जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है वो कभी आपका हो नहीं सकता, क्योंकि आपके अंदर अभिमान है, अहंकार है। वो अगर वो आपके अंदर रहेगा तो आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे कि आपने रावण देखा था। रावण ने इंद्रदेव जो थे उनके ऊपर पहले हक जमाया, मतलब उसको कैद किया और बोला कि पूरे जग में सबसे बड़ा भगवान मैं हूं। कौन हूं? सबसे बड़ा भगवान मैं हूं। तो ये क्या हुआ, रावण ने जो किया वो उसका अभिमान था कि सब पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़ा भगवान मैं ही हूं, मेरे से ताकतवर कोई है ही नहीं, ऐसा बोला। तो वो क्या, एक टाइप का उसका अभिमान हुआ और वो अभिमान के कारण ही उसकी मृत्यु हुई, मतलब उसकी डेथ हुई। अगर आप यू एटीट्यूड है उसको फॉलो करते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यू एटीट्यूड एक ऐसा पॉइंट है, आपका भी डेवलपमेंट होता है, सामने जो रिसीवर है उसका भी डेवलपमेंट होता है, मेरा और आपका दोनों का भी डेवलपमेंट हो सकता है। अभी मैं वीडियो बना सकता हूं यूट्यूब पे, तो आप क्यों नहीं बना सकते? आप में भी दम है, आप भी बना सकते हो। आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी होगी तो आप भी वीडियो बना सकते हो, क्योंकि अगर मैं जो चीज कर सकता हूं वो आप क्यों नहीं कर सकते? अभी समझो फॉर एग्जांपल, मेरी ग्रोसरी एक सुपर मार्केट है और मेरे दोस्त की एक सुपर मार्केट है, मेरी मुंबई में और उसकी पुणे में। मैंने 5 साल में 6 से 7 ब्रांच खोली, उसने 1 ब्रांच खोली। क्यों? क्योंकि उसका जो स्किल था वो थोड़ा कम था। तो मैंने क्या किया, मैंने मेरा स्किल उसको प्रोवाइड किया, मतलब मैंने कम्युनिकेशन से उसको बोला कि मैंने जैसे बढ़ाई, मेरी जो टेक्निक है, मेरी ऐसी टेक्निक मैंने उसको बोली, तो क्या हुआ, तो मैं कर सकता हूं तो वो क्यों नहीं? वो भी कर सकता है, उसके लिए भी वो चीज पॉसिबल है ही। अभी हम देखने जाए तो स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ में क्या है, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक लाते हैं, जो क्लेवर लोग हैं, उन लोग भी बहुत बार क्या करते हैं, हमें मोटिवेट करते हैं। जो वीकर स्टूडेंट है उनको क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि भाई मैं तेरे को फुल सपोर्ट दूंगा, तू प्रैक्टिस कर, बस तू प्रैक्टिस कर और एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला। इसलिए तो टीचर क्या करती है, एक टेक्निक यूज करती है कि एक क्लेवर के बाजू में दूसरा वीक होना चाहिए। तो क्या क्लेवर को देख के वीक को भी मन होना चाहिए कि मैं भी पढ़ूं, मैं भी मार्क्स लाऊं, मैं भी परसेंटेज लाऊं अच्छे। तो ये क्या हुआ, हमारा यू एटीट्यूड हुआ। कैसा एटीट्यूड हुआ? पहले तो अवॉइड करना है किसको, आई एटीट्यूड को, कि मैं ही कर सकता हूं, ऐसा नहीं बोलना है। सामने वाला तू भी कर सकता है, मेरा माइंड भी है, तेरा माइंड भी है, दोनों का सेम माइंड है, कुछ फर्क नहीं। तो उसमें क्या भरना है, क्या करना है, वो भी होना चाहिए।
अभी दोनों स्टूडेंट के कंपैरिजन में, स्टडीज की कंपैरिजन में देखने जाए तो एक वीक है एक क्लीवर है। क्यों? क्योंकि एक को पढ़ना है और एक को नहीं पढ़ना है, उसका कंसंट्रेशन नहीं है, उसका कोई अदर एक्टिविटी में होगा। तो वो क्या होता है, एक कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, एक यू एटीट्यूड किसके लिए, एक कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, और दूसरे के अंदर वो अपना जो कम्युनिकेशन जो स्किल है, बाद में जो टैलेंट है, वो दूसरे में डालने के लिए, इसलिए। और यू एटीट्यूड उसके लिए ही फॉलो होता ही है। यू एटीट्यूड जब यूज करोगे आपका ही खुद का डेवलपमेंट होगा, क्योंकि आपने जो लर्न किया है, क्या आपने जो लर्न किया है वो आप दूसरे को प्रोवाइड करो। मतलब आपके दिमाग में जो चीज नहीं बैठ रही थी उसको बिठाने के लिए आपने क्या किया, अपने दूसरे के साथ बांटा, तो उसके दिमाग में बैठा, साथ में आपके दिमाग में लाइफ टाइम के लिए वो पॉइंट सेट हो गया, तो उसके दिमाग में भी वो पॉइंट सेट होगा। कभी जब भी वो दूसरे के साथ शेयर करेगा अथवा वो बहुत रीड करेगा, उसको लर्न करेगा, डीपली जाएगा, तो उसके दिमाग में भी वो सेट हो जाएगा। तो ये हुआ हमारा अवॉइड एटीट्यूड और फॉलो यू एटीट्यूड। अभी हम आगे बढ़ते, ऑलवेज से प्लीज एंड थैंक यू। जैसे कि हम यूज ऑफ पॉजिटिव लैंग्वेज देख रहे थे, उसमें मैंने क्या बोला था, ऑलवेज, उसमें क्या बोला था, एग्जांपल क्या था, सरदार जी का, उसने रिक्वेस्ट की प्लीज और थैंक यू। तो ये सेम पॉइंट उसका ही है, इसमें इतना ही फर्क है कि कहां पे भी आप जाओ तो पोलाइटली बात करके प्लीज और थैंक यू वर्ड, ऐसे दो वंडरफुल वर्ड यूज करो, तो सामने वाला, मैं गारंटी देता हूं कि वो है ना मान जाएगा जो चीज होगी उसके लिए। अभी समझो कोई कंपनी खुली है नई, उसने सेल्समैन को रिक्रूट किया, उसकी प्रेजेंटेशन स्टाइल इतनी अच्छी थी कि अगर वो किसको भी बोले तो उसका इंप्रेशन पड़ जाएगा और वो मान ले। अभी समझो वही सेल्समैन कहां पे मार्केट में जाता है अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए, अगर वो मार्केट में जा रहा है अपनी प्रोडक्ट बेचने के लिए, तो वहां पे वो पोलाइटली पहले बात करेगा कि हमारी प्रोडक्ट में क्या है, हमारे प्राइस कितनी है, हमारी क्वालिटी कैसी, एकदम पोलाइटली बात करेगा। अगर वो सामने वाला ना बोलेगा तो उसको थोड़ी रिक्वेस्ट करेगा, प्लीज बोलेगा, 2-3 बार उसके पास जाएगा, बाद में तो वो मान ही लेगा, ओनर जो होगा शॉप का वो तो मान ही लेगा, और मान लेगा तो वो कम से कम 1 या 2 पीस तो खरीदेगा ही, गारंटी खरीदे, क्योंकि इसकी जो लैंग्वेज है वो एकदम मस्त है, एक इंप्रेशन पड़ गई उसकी, और इतनी पोलाइटली बात की तो वो खरीदने के लिए रेडी हो ही जाएगा। तो इसके लिए हमें प्लीज और थैंक यू 2 वर्ड खास यूज करने, और जो वंडरफुल है, बहुत अच्छे वर्ड है। और सॉरी भी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, अगर कहां पे छोटी सी भी भूल हो जाए पोलाइटली बोलते बोलते, तो उसको हम सॉरी बोलना चाहिए, हमें क्या सॉरी बोलना चाहिए। तो सॉरी बोलेंगे तो उसके दिमाग में आएगी, हाँ भाई ये सॉरी बोल रहा है, अच्छी बात है, मैं भी माफ करूं, तो ये क्या होगा, एक इंप्रेशन की जाएगी। अभी इसके बाद का पॉइंट है मोटिवेट टू योरसेल्फ। क्या मोटिवेट टू योरसेल्फ, जब मैंने जैसे कि बोला कि अगर आप कहां पे रिजेक्ट हो जाते हो, कहां पे फेल हो जाते हो, असफल हो जाते हो, तो वहां पे आपको हार नहीं माननी चाहिए, आपको कॉन्फिडेंस लेवल से आगे बढ़ता जाना चाहिए। आपको जो स्टेप्स है उसको तोड़ना नहीं चाहिए, आपको फॉलो करते जाने चाहिए। अगर आपने फॉलो नहीं किया और वहां पे आप अटक गए, आप डिप्रेशन में चले गए, माइंड डिस्टर्ब हो गया, अगर ऐसा कुछ भी होता है तो क्या होगा, आपका जो लिंक है, जो आपका कैरियर का लिंक है, आपका गोल का लिंक है, वहां पे वो टूट जाएगा, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो आगे बढ़ने के लिए आपके सेल्फ को मोटिवेट करना है, आपके अंदर के जुनून को जगाना है, आपके अंदर जो पावर है, आपके अंदर जो स्किल है, टैलेंट है, उसको निकालना है, बाहर निकालना है। क्या करना है, बाहर निकालना है, फुल जोश से निकालना है, और जोश से निकाल लिया और फेल गए तो हार नहीं माननी है, उसको कॉन्फिडेंस लेवल में कैसे कन्वर्ट करना है, आगे बढ़ने के लिए मेडिटेशंस करने हैं, तो क्या आपका माइंड फ्रेश होगा, थोड़ा डिप्रेशन कम हो जाए। बाद में ऐसे जो काउंसलर्स है, बाद में टीचर्स है, हमारे फैमिली मेंबर्स है, फ्रेंड्स है, उनके पास से उसका ओपिनियन लेना है, रिस्पॉन्स लेना है। तो क्या आप जब ऐसा ओपिनियन आइडियाज लोगे कि आगे अभी बढ़ना है मुझे क्या करना चाहिए, मैं यहाँ पे हार मान रहा हूं, तो आपको अगर ओपिनियन देंगे, अपना आइडियाज देंगे, तो क्या आपको ऐसा लगेगा कि हाँ भाई वो कर रहे तो मैं भी करूं, मैं भी कॉन्फिडेंस लेवल। और जब ऐसे करते करते कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाओगे तो आपको ऑटोमेटिक ऐसा मन होगा कि मैं आगे बढ़ूं, और जब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी आएगी, मैं डेफिनेटली गारंटी कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूं कि उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, उसमें आप बेहतर बन पाओगे, और वो आपका सबसे बड़ा रोल होगा और सबसे बड़ा
बेटर होगा और आगे बढ़ के आप सक्सेसफुल हो ही पाओगे, वो मेरी गारंटी है वहां पे। जैसे कि ये बालाजी कंपनी है, पार्ले जी कंपनी है, ऐसे ही नहीं पड़ी है। इन लोग को बढ़ाने के लिए, मोटिवेट करने के लिए बहुत सारे जन इकट्ठा हुए, अपनी आइडियाज डाली अंदर, आइडियाज डाल के आगे बढ़े। जैसे कि बालाजी की आपने स्टोरी भी नहीं, स्टोरी अगर सुनी रहेगी तो उसमें वो पहले साइकिल, स्कूटर, उसके ऊपर पहले चिप्स बेचता था, जो उनकी वेफर्स है बालाजी, वो बेचता था। वहां से उन्होंने मशीनरी ली, मशीनरी से फैक्ट्री डेवलप किया। वो ऑल ओवर इंडिया में भी सबसे फेमस वेफर्स या नमकीन बोलो वो बालाजी का है। जैसे कि बिस्किट में पार्ले जी है, पार्ले जी ने कैसे स्टार्ट किया, एक फैमिली के हिसाब से ग्रुप बनाया, ग्रुप में उन लोग ने बिस्किट स्टार्ट किए। उन लोग ने क्या किया, किसमें लो मार्जिन खींचा, जो 5 रुपए वाले, 10 रुपए वाले जो येलो कलर के पैकेट वाले पार्ले जी थे, उसमें उन लोग ने लो मार्जिन खींचा। क्रैक जैक है, मोनाको है, बाद में ये हाइड एंड सीक है, उसमें क्या किया उन लोग ने, फुल मार्जिन खींचा, उसमें उन लोगों ने प्रॉफिट कमाया। और वैसे ही करके उन लोग आगे बढ़ते गए। तो उनने क्या किया, ये टिप्स फॉलो किए, ज्यादा कुछ नहीं किया उन लोग ने, जो ये टिप्स है वही फॉलो किए। सुबह जल्दी उठना, अपने स्किल्स को इंप्रूव करना, बाद में जो पास्ट में है उसको फ्यूचर में कैसे कन्वर्ट करना। आपने पैटर्न पता होगा कि पहले जो पार्ले जी 5 वाला आता था, इतना बड़ा आता था, कितना 100 ग्राम्स आता था। अभी जो पार्ले जी है ना, वो सिर्फ 35 to 40 ग्राम्स आता है। और उसमें क्या लिखते हैं इन लोग, 18% एक्स्ट्रा। मतलब क्या लगता है कस्टमर को कि प्राइस उतनी और साथ में एक्स्ट्रा भी मिल रहा है, वो मान लेते हैं और खरीद लेते हैं, तो उनका उतना खर्चा निकल जाता है। साथ में उन लोग क्रैक जैक है, मोनाको है, दूसरे जो ब्रांड्स है, चॉकलेट्स है, मेलोडी बोले अथवा किशमी बार बोले, जो भी चॉकलेट्स बोले, उसमें उन लोग ने पूरा मार्जिन खींचा। उसमें जो प्रॉफिट मार्जिन था वो पूरा खींचा। क्या किया, ये टिप्स फॉलो की, ज्यादा कुछ नहीं किया, वही फॉलो करते गए और आज देख सकते हैं कि कितनी आगे बढ़ गई वो कंपनियां। तो बस आपको भी वो बिजनेस के हिसाब से आगे बढ़े, आपको अपने अंदर के जुनून को जगाना है, अपने अंदर के जुनून को भी यही टिप्स से फॉलो करके जगाना है, क्योंकि ये टिप्स आगे जाके बहुत काम आने वाली है। अगर अभी आपको ऐसा लगता हो कि ये मजाक है या ऐसा कुछ है, तो मानना मत, ये रियली आपको आगे बढ़ाने के लिए सबसे बड़े काम, आगे बढ़ाने के लिए बहुत काम आएगी। मैं भी पछता रहा हूं, क्योंकि मैंने 10th अच्छे से नहीं की और मैं जब 12th में पहुंचा तो मुझे इतना अच्छा नॉलेज मिला, अभी आगे बढ़ने के लिए मुझे चांस मिला, तो मैं अभी वीडियोस बना रहा हूं। मेरे पास इतना नॉलेज कैसे आया, जब मैं 10th में था तब मेरा इतना अच्छे से मैं कुछ प्रेजेंट नहीं कर पाता था, कुछ नहीं कर पाता। 11th-12th में मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि भाई तू ये पीपीटी का प्रेजेंटेशन दे, मैं रियल लाइफ बोल रहा हूँ, मेरा प्रेजेंटेशन दिया तो बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मैंने ये सब चालू किया। बाद में यहाँ पे जब मैं जैसे कॉलेज में बढ़ा, तो कॉलेज में मुझे प्रेजेंटेशन की अपॉर्चुनिटी मिली, कॉलेज के सामने प्रेजेंट करने की। तो उसमें जैसे जैसे आगे बढ़ते गए तो मैंने सोचा कि यूट्यूब वीडियो बना। तो मैंने क्या किया, मैंने भी ये छोटे छोटे जो टिप्स है उसको फॉलो किया और अभी आगे बढ़ते जा रहा हूँ। मैंने एक चीज बोलना तो भूल ही गया, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, लास्ट 11वां जो पॉइंट था वो था गेटिंग रिस्पॉन्स। ये 10 टिप्स आप अगर फॉलो करते हो तो आपको जो आउटकम मिलेगा वो आपका होगा गेटिंग रिस्पॉन्स। जो 11वां पॉइंट है वो है ना 10 पॉइंट्स के ऊपर, जो 10 टिप्स है उसके ऊपर डिपेंड है, गेटिंग रिस्पॉन्स। अगर आपने 10 टिप्स कॉन्सेंट्रेटली अच्छे से फॉलो की तो आपको आगे जाके बहुत फायदा होगा। जो आउटकम मिलेगा वो आपका होगा गेटिंग रिस्पॉन्स। जो रिस्पॉन्स आपको चाहिए रहेगा, जो आउटकम चाहिए रहेगा, वो आपको वहां पे ही मिल जाएगा। तो जैसे कि मैंने पूरे कंपनीज के साथ में मेरे साथ में मिक्सिंग जो एग्जांपल्स दिए, तो वो कैसे, वो जैसे जैसे आगे बढ़ते गए तो उनको ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्स मिलते गया। क्या मिलते गया, रिस्पॉन्स। तो उनको रिस्पॉन्स मिला और वहां पे उनका जो टारगेट था वो फिनिश हुआ और उन लोग ने नया टारगेट क्रिएट किया, एक प्लान बनाया, नया गोल बनाया और अभी आगे बढ़ते जा रहे एक प्रोसेसिंग में। आज के लिए, आज के वीडियो में मैं तो बोलता हूं डेफिनेटली ये वीडियो देखिए। तो आप भी अगर ये टिप्स फॉलो करते, वो तो बिजनेस के हिसाब से थे, अगर आप भी पर्सनल लाइफ में अपनी ये टिप्स फॉलो करते तो आप भी आगे बढ़ सकते। ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, प्लीज देखिए और साथ में मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी देखिए। अगर उसमें थोड़ा मैं डिटेल में हो सके तो मैं डाल दूंगा कि नॉर्मली ये पॉइंट्स क्या बोलते हैं, तो पॉइंट्स का छोटा सा एक्सप्लेनेशन उसमें कर दूंगा। और साथ में अगर आपको मेरी इंस्टाग्राम की लिंक चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि मुझे इंस्टाग्राम में
आपको कुछ प्राइवेट मैसेज भेजना हो तो प्लीज बोलिए, तो मैं इंस्टाग्राम की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आज के वीडियो में इतना ही काफी, और प्लीज देखिए। ओके, थैंक यू।